मैं आपके साथ आपकी बुक बिहाइव का चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू पढ़ने आई हूँ। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगी और आपको पढ़ाऊंगी, और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। यह एक प्ले है, और इस प्ले में जो बताया गया है, ये बताया गया है इसमें जो है वो डायलॉग्स हैं, और आपको डायलॉग्स के तरह से आपको ये पढ़नी है। इसे डगलस जेम्स ने लिखा है, और जब हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि इसमें रियल में क्या इंटेंशन दी गई है। इसके साथ साथ मेरे चैनल पर आपकी क्लास 9th के बुक बिहाइव बुक मूवमेंट का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। बस मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू। आपको अब क्या करना है, सारा चैप्टर रीड करने हैं 1 बाय 1, और अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर इफ़ आई वर यू। इसका मतलब है यदि मैं तुम होता तो क्या होता। इफ़ आई वर यू यानी मैं तुम होता तो क्या होता। तुम्हारे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे। जिराड लिव अलोन इन अ लवली कॉटेज। जिराड अकेला एक सुनसान कुटिया में रहता है। एन इंट्रीड्यूअर हु इज़ अ क्रिमिनल, एक घुसपैठिया जो एक अपराधी है। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। एंटर्स हिज कॉटेज, उसकी कुटिया में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, वह जिराड की हत्या करने और उसकी पहचान प्राप्त करने का इरादा रखता है। इंटेंड्स मतलब इरादा। डज ही सक्सीड, क्या वह सफल हो पाता है। तो हम इस चैप्टर में ये सब देखेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो चैप्टर में आए हैं, इनके अर्थ हैं वो यहाँ दिए गए हैं। आप इनको रीड कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल हैं, वो आपको अंदर समझ में आ जाएंगे क्या फ्रेजेस हैं। हम सीधे चैप्टर पे चलेंगे, जो कि सीन्स में दिया गया है। सीन यानी होते हैं, उनको सीन कहते हैं। पहला सीन क्या है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटी सी कुटिया का आंतरिक भाग यानी अंदर का भाग। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, पीछे दाईं ओर एक प्रवेश द्वार है। एंट्रेंस में मतलब प्रवेश द्वार जिस पर पर्दा डाला जा सकता है। अनदर डोर एक अलग दरवाज़ा भी है जो लेफ्ट साइड है, जो कि व्यवहारिक दरवाज़ा होगा। प्रैक्टिकल मतलब जिससे आना जाना होगा। द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट। इसमें बाई तरफ एक छोटी सी मेज है। फर्नीचर सिंपल है और फर्नीचर साधारण है। एक छोटी सी टेबल है, एक या दो कुर्सियां तथा मंच के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर एक दीवार है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और मेज पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। ये फर्स्ट पेज है, इसमें यही कुछ दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। When curtain rise, Girard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठता है तो जिराड मेज के निकट खड़ा होकर फोन कर रहा है। यह क्या है, आपका एक नाटक है, प्ले है, तो इसमें दिखाया है फर्स्ट सीन में क्या होता है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, वह मध्यम कद का है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने सींग के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा है। हॉर्न मीन्स हीन रेम मतलब सिंह के फ्रेम वाला चश्मा। ही इज ड्रेस इन ए लॉन्ग सूट एंड ग्रेट कोट, उसने एक लाउन सूट तथा लंबा कोट पहने हुए हैं। सूट यानी जो आने जाने में पहना जाता है वो। हिज वॉइस इज कल्चर, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब जैसे पढ़े लिखे लोगों की होती है इस तरह से। वो फ़ोन पे बात कर रहा है और क्या कह रहा है देखिए। जिराड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसे सीधे फ़ोन करने को कहो। आई मस्ट नो, मुझे मालूम होना चाहिए। येस आई एक्सेप्ट आई स्टिल बी देयर, हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं अभी यहीं होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन डैट, लेकिन आप इस बात पर निर्भर ना रहें। इन अबाउट 10 मिनट टाइम राइट हो गुड बाय, और बिल्कुल 10 मिनट में बिल्कुल सही मैं यहाँ आ जाऊँगा। मतलब वो किसी से बात कर रहा है और वो यहाँ पे बता रहा है कि मैं 10 मिनट में वहाँ होऊंगा, लेकिन अभी मैं यहीं हूँ।
वो क्या कहना चाह रहा है, किससे बात कर रहा है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। He puts down the phone and goes to divan on the left where there is a traveling bag and start packing. जब वह फोन को नीचे रखता है तो दाईं तरफ दीवान के समीप जाता है जहां पर एक उसका ट्रैवलिंग बैग है यानी यात्रा पे जाने वाला बैग, और पैकिंग शुरू कर देता है। पैकिंग नाम का चैप्टर भी है, पता है ना आपको। Whistles, he thus engaged another man similar in build to Gerard, enters from the right silently, revolver in hand. जबकि वह इस प्रकार से व्यस्त है तो जो दूसरा एक व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह शारीरिक संरचना मतलब उसी के जैसा लगभग जिराड जैसा ही चुपचाप दाईं तरफ से हाथ में रिवॉल्वर लिए दाखिल होता है। एंटर फ्रॉम द राइट स्लाइटली, न शांति से वो राइट तरफ से दाखिल होता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैंड, उसने तड़क भड़क वाला एक ओवरकोट पहन रखा है और एक नरम टोपी पहन रखी है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह संयोगवश मेज से टकराता है। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और आवाज सुनते ही जेरार्ड जल्दी से पीछे मुड़ता है। फैशनेबली मतलब तड़क भड़क। अब ये देखिए यहाँ से इन लोगों के डायलॉग शुरू हो जाते हैं और ये आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा कि कैसे आप ये जेरार्ड है और ये एक इंट्रूडर है यानी अजनबी है। जेरार्ड प्लीजेंटली, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, वो कहता है अरे आनंद पूर्व, ये क्यों, यह तो आश्चर्य श्रीमान, आप क्या है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि उसके कमरे में कोई घुस आया। इंट्रूडर, आई एम ग्लेड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी है कि मुझे देखकर आप प्रसन्न हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पर मैं यह नहीं सोचता कि आप लंबे समय तक खुश रहोगे। पुट दोज पॉ अप, अपने पंजों को ऊपर करो, पंजों मतलब अपने पैरों को ऊपर करो या हाथों को ऊपर करो। ग्राड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, यह अत्यंत नाटकीय है। मेलोड्रामेटिक मतलब नाटकीय। नॉट वेरी ओरिजिनल, यह मौलिक नहीं है। परहैप्स बट, लेकिन फिर भी, परंतु, मतलब उसने कहा ये तो बिल्कुल नाटक जैसा लग रहा है, कोई घुस आ रहा है और मुझे को हाथ ऊपर करने के लिए कह रहा है। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड आर, चुप रहने की कोशिश करो। अरे जेरार्ड, नॉन चांट इज योर वर्ड आई थिंक, मेरे विचार से तुम जो शब्द कहना चाहते हो वह बेपरवाह है। नॉन चांट मतलब बेपरवाह। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू शैल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही फुर्तीला बनना छोड़ दोगे। बीइंग स्मार्ट मतलब स्मार्ट बनना। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूत कर दूंगा। क्रॉल मतलब रेंगना। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, मैं कुछ विषयों के विषय में तुमसे जानकारी लेना चाहता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर क्या है। ये जेरार्ड नाम का हमारा मेन कैरेक्टर है और ये सेकंड इंट्रूडर है। अभी ये दोनों ही हैं और ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं जबकि ये पीछे बंदूक लेके खड़ा हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट आई विल मेक यू क्रॉल, यानी उसे धमकी दे रहे हैं। जेरार्ड, एनीथिंग लाइक यू, जो भी तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे उत्तर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, परंतु इससे पहले कि हम शुरुआत करें मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहूँगा क्योंकि शायद तुम आरामदायक स्थिति में हो परंतु मैं नहीं। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी मजाक करने का काम नहीं है। मोशन टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, वह उसको कुर्सी जाने के लिए संकेत करता है और खुद दीवान के ऊपर थैले के पास बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, और अब हम तुम्हारे विषय में थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे। ये कौन कहता है, घुसपैठिया। इंट्रूडर को क्या कहते हैं, घुसपैठिया। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो जेरार्ड कहता है आखिरकार तुम एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बन गए। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, ऑडियंस मतलब श्रोता। मैं तुम्हें अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज आई चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सी एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज। हाउ, बचपन में मैं खाना बदोश लोगों के द्वारा चुरा लिया गया था और क्यों 32 वर्ष की आयु में मैं स्वयं को एक्सेस की कुटिया में पाता हूँ।
मीन्स जिप्सी यानी जो खाना बदोश होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बंजारे, उनको कहते हैं। और 32 की उम्र में वे अकेला रहता है एक्सेस कॉटेज में, जो उसकी कॉटेज है उसका नाम है। इंट्रूडर, कीप इट योर सेल्फ, इस कहानी को अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और केवल मेरे प्रश्नों का जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, अच्छा क्या अकेले रहते हो, वो बता रहा है। जिराट, आई एम सॉरी, वो कहता है मुझे माफ़ करो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि तुम मुझे कुछ बतला रहे थे, ना कि पूछ रहे थे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफ्लेमियर, परिवर्तन के लिए एक सवाल, तुम्हारी आवाज़ अपरिचित है। मतलब वो कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो, तुम्हारी आवाज़ से मुझे समझ में नहीं आया, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम मुझे बता रहे हो। इंट्रूडर विद एम्फिसाइज, डू यू लिव हियर अलोन, वो जोर देकर कहता है, एम्फिसाइज मतलब जोर देना, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और यदि मैं जवाब नहीं दूँ तो? जिराड भी बहुत कम नहीं है। इंट्रूडर, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट गेट हर्ट, तुम्हारे अंदर पर्याप्त समझ है, सेंस मतलब समझ है कि तुम अपने आप को चोटिल नहीं होना देना चाहोगे, मतलब तुम समझदार हो और तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे और अपने आप को चोटिल नहीं करोगे। जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शो मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। जिराड कहता है, मैं सोचता हूँ कि जो अच्छी समझ है वह दर्द से बचने की क्षमता में ज़्यादा दिखाई देती है, बजाय केवल ऐसी इच्छा करने में। वॉट डू यू थिंक मिस्टर, मतलब वो कहता है कि मेरी अंदर जो समझ है वो पेन से मुझे बचा सकती है, लेकिन बचने की क्षमता में ज़्यादा दिखाई देती है कि मैं इसे केवल इच्छा करूं। और तुम्हारा क्या कहना है, मतलब वो उसी से क्वेश्चन पूछता है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की परवाह मत करो, मतलब वो मिस्टर करके यहाँ पे उनका नाम पूछना चाहता है, लेकिन जो घुसपैठिया है वो कहता है मेरी नाम की परवाह मत करो। आई लाइक योर बेटर, मुझे तुम्हारा नाम बेहतर लगता है। मिस्टर जिराड, श्रीमान जिराड। वॉट आर योर क्रिश्चियंस नेम, तुम्हारा ईसाई नेम क्या है? ईसाई नेम मतलब जो उसके माँ बापों ने रखा था। जिराड, विंसेंट चार्ल्स, वो क्या कहता है, विंसेंट चार्ल्स, यानी जो जिराड था उसका रियल नेम क्या था, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो? जिराड कहता है नो, नहीं। डेट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, मैं उतना ही फुर्तीला हूँ जितना कि तुम हो, और तुमसे भी ज़्यादा चतुर, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास चलाने के लिए एक कार है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाइज, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो बुद्धिमान व्यक्ति, यानी जो चोर है वो पहले ही डरा हुआ है और जिराड को बोल रहा है कि वो कितना बहादुर है और उसके अंदर कितनी शक्ति है। जिराड, आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? और इज डैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, या केवल एक चालाकी भरी नकल है? इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय, यह जो बंदूक है यह कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग, मैं तुम्हें बिना मारे घायल कर सकता हूँ। यू एंड स्टिल गेट माई आंसर, और फिर तुम अपने जवाब प्राप्त कर सकता हूँ। ये इंट्रूडर उसको डराने की कोशिश कर रहा है, और जिराड जिराड काफ़ी चालाक है, वो उसको बातों में फंसा रहा है। जिराड, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, यदि तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रशंसा होगी। आई डू पॉजेस अ कार एंड इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और मेरे पास एक कार अवश्य है और यह कोने में बने गैराज में खड़ी है। इंट्रूडर, डेट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, यह बेहतर है, क्या लोग यहाँ पे प्राय आते हैं? जिराड, वेरी रेयरली, कभी कभार। सरप्राइजिंगली वेरी फ्यू टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत सारे लोग ही मुझसे मिलने आने का कष्ट करते हैं, मतलब बहुत कम लोग ही, सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग ही आश्चर्यजनक तौर पे मुझसे मिलने आने का कष्ट करते हैं। देर इज द बेकर एंड अ ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, बेकरी वाला, सब्जी वाला और इनके अतिरिक्त दूध वाला बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है, परंतु कोई भी आदमी इतना दिलचस्प नहीं है जितने कि आप।
इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। मुझे पता चला है कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते। यानी जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड से बातें कर रहा है और जेरार्ड उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे बेटा, मुझे पता है ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, पर प्लीज़ प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन्हें पूरा देखो और पूरे चैप्टर को एक बार ज़रूर समझ लो, ठीक है। जेरार्ड क्या कहता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ योर ट्रबल। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने काफ़ी कष्ट उठाया है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वुड नॉट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। जबकि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो आप मुझे अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे। आप कितनी उदारता से पेश आए, यानी उसको लपेटने की कोशिश कर रहा है। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेनली यू थिंक यू वर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। वो क्या कहता है, और इंट्रूडर क्या कहता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम समझते हो तुम होशियार हो, बट परंतु मैं यहाँ सबका गुरु हूँ। क्लास राउंड हेयर मतलब मैं यहाँ पर इस क्लास में सबका गुरु हूँ। मेरे पास दिमाग है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसी कारण मैं उस जगह पहुँचा हूँ जहाँ मैं अब हूँ। जेरार्ड, एंड वेयर प्राइसली हैव यू गॉट, और आप ठीक ठाक किस जगह पर हैं। इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉलेज, और इस मेरी छोटी सी कुटिया में घुसने के लिए बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से वो उसको बातों में फंसा रहा है, कैसे बातें कर रहा है। इंट्रूडर, you know why I have broken into your little cottage? You will be surprised, and it would not be a pleasant surprise. तो जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी छोटी सी कुटिया में क्यों घुसा हूँ तो तुम्हें आश्चर्य होगा, और यह आश्चर्य कोई आनंद देने वाला नहीं होगा। एंड इट वुड नॉट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और यह आश्चर्य सरप्राइज देने वाला नहीं होगा। ये दोनों आपस में डायलॉग्स दे रहे हैं। जेरार्ड, with you fighting so largely in it that is understandable, why the way that particular line of crime do you embrace, or are you not a specialist? इसमें आपकी इतनी बड़ी भूमिका है, यह बात समझने लायक है। वैसे आप किस तरह के अपराध करते हो और आप किस तरह के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें घुसे हो तो इसमें बड़ी बात क्या है, यह अंडरस्टेबल है, समझने लायक है, और तुम कौन सा क्राइम करते हो और आप किस अपराध में विशेषज्ञ हैं। वो इस तरह से इंट्रूडर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंट्रूडर उसकी बातों में आता जा रहा है। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषज्ञता गहनों की डकैती करने में है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे काम आएगी। इट्स सर्टेनली अ डैडी बस, यह निश्चित रूप पर एक बाकी बस की तरह है। डैडी बस मतलब जिसमें सामान ले जाया जा सकता है। जेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस, मैं सोचता हूँ कि एक्सेस के इन जंगलों में गहने मिलना दूर की बात है। मतलब जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इंट्रूडर, यू आर द कॉप, और सिपाही भी कम ही मिलते हैं। कॉप्स मतलब सिपाही। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़िया ढंग से विश्राम कर सकता हूँ। मतलब वो उसकी कुटिया में आराम करने के लिए आया है। जेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, क्या मतलब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। अ ट्रिफल सडन इज नॉट इट, यू हैव नॉट इन्वाइटेड, आप कुछ ज़्यादा ही अचानक टपक पड़े हैं, आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। ट्रिफल मतलब अचानक से, बहुत छोटी सी ट्रिफल एक जगह भी आया है पहले किसी चैप्टर में, बताइए मुझे कहाँ आया है। इंट्रूडर, यू वुड नॉट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, अब तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहोगे इसीलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अ लिटिल हार्श इज नॉट इट, यह थोड़ा क्रूरतापूर्ण नहीं है। मतलब हार्श मतलब क्रूरतापूर्ण।
भयानक। इंट्रूडर with heavily sarcasm, yeah, I will be sorry for to do it. I have taken a fancy to you, but it just got to be done. वो कहता है भारी व्यंग के साथ, सर सरकाम्स मतलब व्यंगपूर्ण। उसने कहा हाँ ऐसा करके मुझे दुख होगा, सॉरी, पर मुझे तुमसे लगाव हो गया है। फैंसी मतलब लगाव हो गया है, परंतु यह काम करना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। Gerard, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. वो जिराड कहता है आप हत्या को अपने अदर क्राइम्स के साथ क्यों जोड़ रहे हो? यह बहुत भयानक कदम है। ग्रेव स्टेप मतलब भयानक कदम जो आप उठाने जा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ। मेरा बहुत लंबे समय से पीछा किया जा रहा है। हंटेड मतलब पीछा करना। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। हत्या के सिलसिले में मेरी पहले से ही तलाश हो रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। एक ही अपराध के लिए 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, यानी एक बार फांसी पे चढ़ेगा तो वो ऑलरेडी मर जाएगा, तो फिर क्या दोबारा चढ़ाएगा। जिराड, योर प्लानिंग इज ए ग्रेटिट्यूड डबल। तुम अकारण ही दोहरी हत्या का योजना बना रहे हो। सो स्पीक, जैसा कि तुम कह रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट वॉट यू हैव टू गेन। मान लिया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। अब जो जिराड है वो बहुत डर गया है कि इस तरह से ये मेरी हत्या कर देगा और मैं इससे कैसे बचूं। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे अपनी आज़ादी का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं एक पीछा किए जाने वाला चूहा हूँ। रैट, उसने अपने आप को रैट बता दिया। एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। मैं विंसेंट चार्ल के रूप में कहीं भी जाने और कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मैं कहीं भी जाने के लिए कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। मैं अच्छी तरह खा सकूँगा और किसी सिपाही को देखते ही इसे छोड़कर भाग जाने की ज़रूरत मुझे नहीं रहेगी। वो इंटरव्यूअर जो लगभग जिराड जैसा दिखता है, वो जिराड को मारकर खुद को जिराड की जगह रखना चाहता है। अब जिराड क्या कहता है, सोचो। In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. वो कहता है अधिकतर नौटंकियों में, मेलोड्रामा मतलब नाटकों में, खलनायक इतना अधिक मूर्ख होता है कि वह अपनी कत्ल की योजना में इतना विलंब कर देता है कि वह अंत में हताश हो जाता है। फ्रस्ट्रेट मतलब दुखी हो जाता है। यू आर मच लकीयर, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। ठीक है, यानी कि तुम मेरा कत्ल करने की इतनी जल्दी कर रहे हो। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, लेकिन ये लास्ट चैप्टर है, प्लीज़ इसको देख लीजिए। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास हर बात का एक कारण होता है। रीज़न मतलब कारण। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड। सी, आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने जा रहा हूँ, समझते हो। मैं यह जानने आया हूँ वह क्या बात करता है। नाउ आई नो, मैं यहाँ आया हूँ। डेट पोज स्टफ कम्स ईजी। उच्च वर्ग के लोगों जैसी बातें करना सरल होता है। दिस इज मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग। यह श्रीमान वीसी जिराड बोल रहा है। एंटोमाइनो फोन इन इमिटेशन कल्चर पॉइंट, और फोन उठाने का मुख नाटक करता हुआ नकली सभ्यता भरी आवाज में। इमिटेशन मतलब वो उसकी नकल कर रहा होता है, फोन उठा के बोलता है जैसे उसने सुना था चार्ल्स को कि ये विंसेंट चार्ल्स बोल रहा है। गेट अप अ मिनट, जिराड स्टैंड्स, नाउ टेक ए लुक एट मी। 1 मिनट खड़े हो जाओ। जिराड खड़ा हो जाता है। अब एक दृष्टि मुझ पर डालो, मतलब वो इंट्रूडर है, वो जिराड को कह रहा है कि खड़े हो जाओ और मुझे देखो। जिराड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव। तुम विशेष रूप से आकर्षक नहीं हो, मतलब ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हो। इंट्रूडर, नो, नहीं। वेल, डैट गोज फॉर यू टू। आई हैव ओनली गॉट टू बियर स्पीक एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। वो कहता है नहीं हूँ। अच्छा, यह बात तुम पर भी तो लागू होती है। मुझे केवल एक
चश्मा पहनना है। स्पेक मतलब वो जिराड चश्मा पहनता है ना, और मैं काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसा दिखूंगा और मैं बच निकलूंगा। जिराड, वॉट अबाउट योर क्लॉथ्स, और तुमने अपने कपड़ों के विषय में क्या सोचा है? डैड्स, दे विल बी लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, और वे आपको निराश कर देंगे यदि आप सतर्क ना रहे। That shall be all right, यह सब बिल्कुल ठीक रहेगा। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे बिल्कुल सही आ जाएंगे। या योर्स से मतलब है तुम्हारे कपड़े। जिराड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यह बहुत ज़्यादा अत्यंत दिलचस्प है। एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, किंतु ऐसा लगता है कि आप मेरी टिप्पणी का अर्थ नहीं समझे। मतलब ऐसा प्रतीत मतलब प्रतीत होना, और मेरे पॉइंट को यानी मेरे रिमार्क को आपने नहीं समझा। आई सेड, मैं कहता हूँ, यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन, कि तुम बहुत सारे अधिकतर नाटकों के खलनायकों की अपेक्षा ज़्यादा भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यह कोई आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा में नहीं कहा गया। यू वुड नॉट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, आप मुझे एक अच्छे सबूत की वजह से, आप मुझे एक बहुत अच्छे सबूत की वजह से जान से नहीं मार पाओगे। यानी उसने उसको फंसा दिया। क्या कहना चाह रहा है? इंट्रूडर, सो डैट व्हाट यू थिंक्स, जल्दी करो, तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या सोचते हो? यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, तुम मुझे जान से मार दोगे और भगवान का धन्यवाद करोगे कि आपने गोली चलाने में अधिक जल्दबाजी नहीं की थी। कम ऑन, व्हाट्स योर ऑन माइंड, वो कहता है जल्दी करो, तुम्हारे मन में क्या है? बेटर बी क्विक, बेहतर होगा कि तुम जल्दी कहो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यह वार्तालाप मुझे उबाता है। मतलब इंट्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि जिराड ने ऐसा क्यों कह दिया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने मुझे नहीं मारा। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। योर आइडिया टू इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, आपका विचार है कि आप मुझे मारकर मेरी पहचान ले लोगे और पुलिस को चकमा दे दोगे, मेरी आइडेंटिटी, ठीक है ना। और पुलिस को चकमा, इल्यूड मतलब चकमा देना। यस, आई लाइक द आइडिया, हाँ यह विचार मुझे अच्छा लगा। इंट्रूडर कहता है, बट आर यू श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ऐसा करना आपके लिए मददगार रहेगा? इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन। वो कहता है अब मेरी बात सुनो, मैं इसकी पूरी योजना बना चुका हूँ, मैं शहर में एक चोरी का काम किया था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड ए कॉप, यानी बात बिगड़ गई और मैंने एक सिपाही को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डोज, तब से मैं पुलिस को चकमा देने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं करना। डोट मतलब चकमा देना। जिराड, एंड दिस इज वेयर डॉगिंग हैज ब्रॉट यू, और आप चकमा देते हुए यहाँ पर आ गए। डॉट मतलब चकमा देना, कंफ्यूज करना। इंट्रूडर, इट्स ब्रॉट मी आइल्सवरी, यह मुझे आइल्सवरी ले आया। आइल्सवरी यानी जहाँ पर वो रहता है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, जहाँ, यह वही जगह है जहाँ मैंने तुम्हें कार में देखा था। इट्स लुक लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम विचित्र किस्म के रहस्यमय व्यक्ति हो। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वह रहस्य जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? जिराड कह रहा है, और उसने घुसपैठिए को अपनी बातों में फंसा लिया है। देखिए कैसे। डिसरिगार्डिंग हिम you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the thing I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. वह क्या कहता है? उसकी बातों की उपेक्षा करता हुआ। डिसरिगार्डिंग मतलब उसकी बात ज़्यादा सुनता नहीं है। कह रहा था तुम अपने आदेश फ़ोन द्वारा देते हो, कई बार तुम अस्कमात बाहर चले जाते हो और बिल्कुल ही वैसे वापस आ जाते हो। यह बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ।
तुम्हारे बारे में सुनना, तुम्हारे बारे में सोचना मेरे लिए एक सौभाग्यशाली घटना थी। Gerard, apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. ऐसा लगता है आप में इतना पूछने की बुद्धि नहीं है कि मैं रहस्य के इस आवरण में क्यों घिरा हुआ हूँ। यहाँ पे मतलब ये है जो इंट्रूडर है उसने उसको देख लिया था कि वो यहाँ कम रहता है और बहुत ज़्यादा कम लोगों से बोलता है, आता है और इस तरह से रहना मेरे लिए, मैं उसे मार दूंगा तो मैं भी उसकी तरह रहूंगा। पर जेरार्ड उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम ये नहीं जानते कि मैं इस आवरण में या इस तरह से क्यों रहता हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन, गोली चलाने की तैयारी करते हुए कहता है जैसा मैं पहले कह चुका हूँ यह वार्तालाप मुझे बोर कर रहा है, यानी कन्वर्सेशन वार्तालाप, बातचीत, बोर मतलब उबाना। जिराड, डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनिए। इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, यदि आपने गोली चला दी तो आप निश्चय ही फांसी पर लटक जाओगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, अपने आप पे के रूप में तो नहीं लेकिन विंसेंट चार्ल्स के रूप में जरूर फंस जाओगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है। जो इंट्रूडर है भाई वो तो बड़ा सरप्राइज हुआ उसको एकदम से अचानक से, ये क्या हो गया। अब देखिए क्या कहता है जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह आपके लिए बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था आप मेरी हत्या नहीं करेंगे और मैं ठीक कह रहा था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गोन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल्स, आप इसका कारण क्या समझते हैं कि मैं आज यहाँ होता हूँ कल कहीं और मैं व्यापारी लोगों से भी नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और आप कहते हैं कि मेरी आदतें आप पर सही बैठती हैं। यू आर ए क्रुक, आप निर्दयी हैं। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या आप समझते हैं मैं किसी रविवारीय स्कूल में अध्यापक हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसल्टेड, जहाँ तक मेरा संबंध है खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरी बात बिगड़ गई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया और गॉट अवे यानी भाग खड़ा हुआ। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव वन, दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरे आदमियों में से एक को पकड़ लिया और उनके हाथ वे चीज लग गई जो उस मूर्ख को जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मुझे किसी परेशानी का अंदाजा है। माई बैग पैक रेडी फॉर क्लियर ऑफ, मेरा बैग बचकर भागने के लिए बंधा पड़ा है। देयर इट इज, और यह है, मतलब जो जिराड है उसने सारी बात उसे बता दी। इंट्रूडर, इट्स ए बैग ऑल राइट एंड देयर इज ए गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, थैला बिल्कुल तैयार है तो यह बंदूक भी बिल्कुल तैयार है, यह सब क्या है। डैट्स डिस्कस आउटफिट फॉल्स माउथ चैट एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी, यह भेष बदलने का सामान है, नकली मूछ है और क्या नहीं है। अब भी क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मशीनली आई डोंट नो, सोचते हुए मैं कुछ नहीं कह सकता। मशीनली मतलब सोचते हुए। जिराड, फॉर गॉड सेक्स क्लियर डेट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, ईश्वर के लिए अपने इस उलझे हुए दिमाग को साफ कीजिए और आओ हम भाग निकलें। गॉड सेक्स मतलब ईश्वर के लिए, मडल्ड हेड मतलब उलझा हुआ दिमाग। कम विद मी इन माई कार, आप आओ और मेरी कार में मेरे साथ चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं आपको साथ ले चलता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, अगर आपको पता चले यह कोई नकली कहानी है, फ्रेम मतलब कोई नकली कहानी है, तो आप मुझे कार में मार दीजिएगा। मैं आपके साथ कार में बैठा हूँ और अब आपके पास आपकी बंदूक भी है। जिराड ने उसको बहुत अच्छी तरह फंसा लिया है, वो उसकी बातों में आ गया है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता है आप सही हो। जिराड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हेड एंड बैग, तो ठीक है फिर सावधान रहो, समय बर्बाद मत करो, जाकर टोप और थैला उठा लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, गुरु सावधान रहो मैं तुम्हें देख रहा हूँ।
जिराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। मैंने मुख्य सड़क पर एक आदमी तैनात किया हुआ है। ही विल रिंग अप इफ ही शी द, वह यदि उसे पुलिस दिखाई देगी तो वह हमें टेलीफोन कर देगा। ये देखिए जिराड ने क्या कर दिया है। ये देखिए, आप बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है? जिराड ने इंट्रूडर के साथ क्या किया है? ये कौन है और ये कौन है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लास्ट में आपको पता चलेगा कौन है ये। पुलिस, वह हमें इन्फॉर्म कर देगा। वट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, परंतु मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन वेल रिंग्स, टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन देयर आर आफ्टर अस, जल्दी करो वे हमारे पीछे हैं। थ्रो हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से गैरेज की तरफ दौड़ो। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो डैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? जिराड, ओ डोंट बी अ फूल, अरे मूर्ख मत बनो। लुक योरसेल्फ, खुद को ही देख लो। जिराड ओपन डोर एंड स्टेप अवे, जिराड दरवाज़ा खोलता है और एकदम से हट जाता है। इंट्रूडर leans forward to inspect it with his side toward Gerard but with the revolver ready. जिराड दरवाज़ा खोलता है और एकदम से हट जाता है। घुसपैठिया इसका निरीक्षण करने के लिए आगे को झुकता है, किंतु उसका मुंह जिराड की तरफ है और उसका रिवॉल्वर तैयार है। एज ही टर्न हिज हेड, वह अपना सिर घुमाता है। जिराड गिव हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, जिराड उसको अलमारी में धकेल देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट हिज हैंड, और उसकी जो रिवॉल्वर है वह गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंट टू द कपबोर्ड डोर। वह आराम से दरवाज़ा बंद कर देता है और इसे ताला लगा देता है। रिवॉल्वर उठाता है और फ़ोन के पास जाता है, जहाँ वह अलमारी के दरवाजे की तरफ बंदूक को ताने हुए खड़ा होता है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट, लेट मी आउट ऑफ हियर, घुसपैठिया दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है और चिल्लाता है। रैटल्स डोर मतलब जोर जोर से खटखटाना, शाउट में चिल्लाना, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। जिराड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कैन टेल यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ वोदर क्वाइट अम्यूजिंग। वो कहता है हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे खेद है कि मैं आपको अभ्यास के लिए मंच प्रसाधन समय पर नहीं जुटा पाऊँगा। मंच प्रसाधन मतलब जो जो सामान होता है ना नाटक के लिए, प्रॉप्स यानी जो सामान होता है वो। आई हैड अ स्पॉट ऑफ वॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, मुझे यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो गई है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मेरे विचार से मैं अब अपने अगले नाटक में शामिल हो पाऊँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड टू द सर्जन टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम अपने सार्जेंट यानी पुलिस अधिकारी से कहोगी कि वह यहाँ तुरंत आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक वार, वह तुम्हें संभवतः मधुशाला में मिल जाएगा। डगलस जेम्स, ये किसकी कहानी है? डगलस जेम की। इसमें कुछ नहीं है, ये एक नाटक है। नाटक में बस ये दिखाया गया है कि दो व्यक्ति हैं जो कि एक लगभग एक जैसे दिखते हैं, एक घुसपैठिया है और एक जिराड है, हाथों में फंसा के अलमीरा में बंद कर देता है। ठीक है, तो अब आपको ये करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड क्वेश्चन आंसर मैं हर बार की तरह वीडियो में दे रही हूँ, आप कर लीजिए। और इसी के साथ चैनल में का आपका सिलेबस पूरा हो गया है चैनल पे। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो मुझसे पूछ ले। अब मैं आपको शीघ्र ही रिवीजन के लिए MCQ की वीडियो दूंगी, क्योंकि इतनी वीडियो होने के बावजूद भी आप इन्हें नहीं देखते हैं। और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो MCQ की वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे उन्हें चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर MCQ की वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।